हाँ जी, continuing with the topic of organic chemistry. Next, we are going to do that is the electronic displacement in covalent bond. Electronic displacement in covalent bond. बट ये करने से पहले कुछ जो चीज़ें हैं जो हम पहले करने जा रहे हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इज़ न्यूक्लियोफाइल. तो सबसे पहले मैं वो करने लगी हूँ. आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, फिर न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं. ठीक है, ये चीज़ें एक्चुअली बीच में कहीं काम आ जाती हैं तो फिर प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने सोचा पहले ये आपको बता दिया जाए. इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं. इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं जिनके ऊपर बच्चे बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं. इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल्स मतलब लविंग. सो जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ होते हैं दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स. ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स आपके पास क्या है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग है मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन लविंग कौन से हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. तो बेसिकली दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल. इनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन लविंग. ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, आपके पास डेफिशिएंसी है, सो दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग. ठीक है, तो ये जनरली दो तरह के होते हैं. एक तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, सेकेंड ये जो होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स जो हैं इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं. इलेक्ट्रॉन लविंग क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है सो दे लव इलेक्ट्रॉन्स. तो ये दो तरह के होते हैं, एक जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा क्या है, ये न्यूट्रल होते हैं. ठीक है, जैसे पॉजिटिव चार्ज आप लगा सकते हो, H पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, I पॉजिटिव. ठीक है, न्यूट्रल में आपके पास ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, AlCl3, BF3. ठीक है, SO3, दे ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल्स. इलेक्ट्रॉन लविंग है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लव करते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. और क्योंकि ये आप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, दे आर आल्सो नोन एज लुईस एसिड्स. ए से एसिड होता है, ए से एक्सेप्ट करना होता है, सो दे आर ऑल्सो नोन एज लुईस एसिड्स भी बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल्स को, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं. ये दो तरह के होते हैं बेसिकली, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक दूसरा क्या है जो कि न्यूट्रल होता है. सेकेंड है बच्चे आपके पास न्यूक्लियोफाइल्स. न्यूक्लियोफाइल्स वो होते हैं जो कि न्यूक्लियस लविंग है. इसे हम क्या कह देते हैं, ये दे आर न्यूक्लियस लविंग. न्यूक्लियस लविंग भी कह देते हैं और इसे हम इलेक्ट्रॉन हेटिंग भी कह देते हैं. इलेक्ट्रॉन हेटिंग इसलिए क्योंकि इनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर सकते हैं, वो डोनेट कर सकते हैं. ठीक है, आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं. ठीक है, इनके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, सो दे लव देम, दे एक्सेप्ट देम. न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग होते हैं या इलेक्ट्रॉन हेटिंग होते हैं. इनके पास इलेक्ट्रॉन बच्चे जो हैं वो एक्सेस में होते हैं, सो ये उन्हें क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं. तो ये भी क्योंकि डोनेट कर सकते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज लुईस बेसिस. लुईस बेस भी हमें कहते हैं इन्हें, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं. ये भी बच्चे दो तरह के होते हैं. वन इज, एक तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ना, तो ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं. सेकंड जो है ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है. ये एक तो नेगेटिवली चार्ज है, सेकंड जो आपके पास है वो क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है. नेगेटिवली चार्ज में भी आपके पास यहाँ पे आ जाता है ये कि जैसे ये क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, आपके पास साइनाइड है, OH नेगेटिव है. ठीक है, न्यूट्रल में आपके पास आ जाता है, इसमें भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उसमें भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है. सो देन व्हाट इज़ द डिफरेंट, यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे वो वाले न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है. ठीक है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनमें, इस बेसिस में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, या तो नेगेटिव चार्ज है जो कि वो डोनेट कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज मीन इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोनेट कर सकते हैं, या फिर इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन बने होते हैं, फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. ठीक है,
OH आ गया आपके पास, वाटर मॉलिक्यूल आपके पास 2 लोन पेयर होते हैं, अमोनिया है आपके पास लोन पेयर होता है, अल्कोहल बना लो आपके पास, इसमें लोन पेयर होता है। सो दे आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल तो है ही हैं, बट यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो कि ये क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरह के होते हैं, एक होता है आपके पास इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक आपके पास न्यूक्लियोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल वो है जिसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रल होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज होता है, एक न्यूट्रल होता है नेगेटिवली चार्ज, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसमें आपके पास लोन पेयर है, इसलिए वो वाले न्यूट्रल मॉलिक्यूल आते हैं। सेकेंड जो हम इसमें कंसेप्ट करने जा रहे हैं वो है आपके पास टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन। ठीक है, आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें अभी करनी है। अभी मैंने कहा थोड़े ज़्यादा सिंपल कंसेप्ट है, पहले हम रिवाइज कर लें फिर उसके बाद वो करेंगे। तो बॉन्ड फिजन का मतलब होता है बॉन्ड का ब्रेकडाउन है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जब हम बॉन्ड का ब्रेकडाउन करते हैं तो दो तरह की फिजिंग होती है, दो तरह की फिजन होती है। वन इज कॉल्ड होमोलिटिक फिजन एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड हेट्रोलिटिक फिजन। बॉन्ड को जब ब्रेकडाउन किया जाता है तो दो तरह की ब्रेकडाउन होती है, एक होमोलिटिक होती है, एक हेट्रोलिटिक फिजन होती है। तो व्हाट इज होमोलिटिक फिजन? होमोलिटिक फिजन में जैसे सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल है AB, अब एक कोवलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स का बना होता है। जब होमोलिटिक क्लीवेज होती है तो एक इलेक्ट्रॉन A के पास है और एक इलेक्ट्रॉन क्या है, B है। तो वो मतलब होता है सेम, इक्वली। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकडाउन हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन A ले लेगा, एक B ले लेगा। तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन B पे, एंड दीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। इसमें आपके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं एलिमेंट के ऊपर, उसे हम फ्री रेडिकल भी कहते हैं। होमोलिटिक क्लीवेज में हाफ हेडेड एरो के साथ हम क्लीवेज शो करते हैं, और जिसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो डिवाइड होते हैं ये दोनों इक्वली, जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वली दोनों एटम्स के पास जाते हैं। ठीक है, दोनों एटम्स जो है वो शेयरिंग करें, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। जब हेट्रोलिटिक क्लीवेज होती है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज में ये जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक एटम लेके जाता है विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ए ले लेगा, अगर बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दोनों बी ले लेगा। तो अगर ये दोनों बी के पास जा रहे हैं, बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बी ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ए के ऊपर कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये बी के पास कब जाएगा, जब बी जो है वो ज़्यादा क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट इज बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जब भी हम आप बॉन्ड पढ़ेंगे तो उसमें दो तरह की बेटा क्लीवेज होगी। ठीक है, एक होमोलिटिक होती है, एक हेट्रोलिटिक होती है। होमोलिटिक क्लीवेज का जो मतलब क्या है कि अगर आप बॉन्ड को डिवाइड कर रहे हो, बॉन्ड ब्रेकडाउन हो रहा है, वो इस तरह से डिवाइड हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जिन दो एटम्स के बीच में शेयर हो रहा है वो दोनों एटम जो है वो इक्वली इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है, दोनों के बीच में जब बॉन्ड क्लीवेज हुई है तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक इसके पास एक इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड होमोलिटिक क्लीवेज। होमो मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दोनों एटम्स के पास जाते हैं यहाँ पे जब क्लीवेज होती है। तो इसमें जो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया है ए के ऊपर या बी के ऊपर, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। इसे हम बेटा फ्री रेडिकल भी कहते हैं। ठीक है, और वो मैंने आपको बताया है, इसको हम हाफ हेडेड एरो के साथ शो करते हैं। सेकेंड आपके पास क्या है कि ए और बी के बीच में है आपके पास, जैसे कि हेट्रोलिटिक क्लीवेज होती है, तो इसमें आपके पास क्या है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के पास चले जाते हैं। जब भी क्लीवेज होती है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक के पास चले जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, अगर बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बी जो एटम है वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये आपके पास बन जाएगा बी नेगेटिव। और इफ ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है क्लीवेज इस तरह से होगी कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ए के पास चले जाएंगे, तो दिस विल बी ए नेगेटिव एंड दिस इज बी पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है केटाइन और अनाइन। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाला वो अनाइन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाला ये केटाइन है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होती है वो होती है केटाइन और अनाइन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है,
और जो पहले हमने किया होमोलिटिक में, उसमें फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। फ्री रेडिकल का मतलब होता है जब आपके पास एक एलिमेंट के ऊपर अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन आ जाता है या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल। और यहाँ पे ये वाला आपके पास है जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन्स वो वाला एलिमेंट अट्रैक्ट करता है विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, ये बॉन्ड फिजन हमें आगे काम आएगी जब हमने रिएक्शंस करनी है अलग अलग तरह की।